हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर एक और बार स्वागत है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं और अपनी अपनी जर्नी में बहुत खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो है चैनल की ग्रोथ भी होनी चाहिए ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियोस बना पाऊँ। तो आज का जो चर्चा करने का विषय है, पिछली बार भी मैंने एक ही बात बोली थी, इस पर ही थोड़ा सा चर्चा किया था कि डीएम को कैसे पाए। तो आज किसी मेरे स्टूडेंट ने मुझसे सवाल किया कि डीएम को जल्दी जल्दी कैसे पाए। तो जल्दी जल्दी ओ भगवान, जल्दी जल्दी पाने का तरीका फिर यही है कि आप उनके घर पर जाइए और उनको घूसा दिखा के बोलिए कि तू मेरा है, तू मेरे साथ चल। तो अब हालांकि ये बात सच ही है, क्योंकि डीएम हमारे ही होते हैं चाहे वो कहीं भी रहे। तो यही आप कर सकते हैं, बाकी फिर कोई और तरीका नहीं है। पर मैं हमेशा ये कहती हूँ कि देखिए, जर्नी पेशेंस की जर्नी है, डिवाइन जर्नी है। तो डिवाइन टाइमिंग का तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा, ताकि भगवान जो है आपको हर चीज़ दे सके। और भगवान तभी आपको हर चीज़ देंगे जब आप उस चीज़ को संभालने के लायक बन जाएंगे। और डीएम को संभालना, जो डीएम एनर्जी आपके सामने है, और डीएम एनर्जी में जो लड़का है या लड़की है, अपने अपने हिसाब से लीजिए, तो जो व्यक्ति है उसे संभाल पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो उस चीज़ को संभालने के लायक बन जाइए, या फिर 4 और चीज़ों को संभालने के लायक बन जाइए, तो फिर डीएम भी आ जाएंगे। तो चलिए जानते हैं डिटेल में कि डीएम को जल्दी जल्दी कैसे पाए। तो डीएम को जल्दी जल्दी पाने का तरीका यही है कि जल्दी जल्दी भगवान को खुश कीजिए, अपने इष्ट को खुश कीजिए। और दूसरी बात, अपनी एनर्जी जो है उसको बैलेंस कीजिए और ख़ुद को पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट बनाइए, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फिनेंशियली। तो ऐसा करने पर ही आप कर सकती हैं खुद को हील और दूसरों को भी हील। जिस दिन आप खुद की जिम्मेदारी और 10 और लोगों की जिम्मेदारी उठाने के लायक बन जाएंगी डीएम, उस दिन आपको आपका डीएम मिल जाएगा। अब आते हैं कि और क्या तरीका है, जिसे मैं एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगी तो थोड़ा बहुत ज़्यादा आपको समझ में आएगी चीज़ें। देखिए, डीएम को पाने का देखिए कोई आसान तरीका नहीं होता है। डीएम को पाने का तरीका बहुत कठिन भी नहीं कहूँगी मैं। जर्नी जो है, जर्नी एंजॉय करके चलना चाहिए, क्योंकि हमेशा मुझे मेरा डीएम नहीं मिलेगा, मुझे फलाना नहीं मिलेगा, वो बंदा तो कितना लेट करके आ रहा है, कब तक आएगा, 2 साल हो चुका है, 4 साल हो चुका है, फलाना फलाना, ये सब सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। उल्टा ये सब सोचने के चक्कर में वक्त बर्बाद ना करें, मैं तो यही कहूँगी। और हमेशा मैं कहती हूँ डेव्स को कि डरना नहीं है। ये जो जर्नी है, देखिए, एक बंदा है डिवाइन मैस्कुलाइन, उसको पाना है, ठीक है। तो वो लड़का खड़ा है आपके सामने बस थोड़ी दूरी पर, तो उसको पाना है। तो यही मसला है, और कुछ है ही नहीं इसमें कि इतने स्टेजेस होते हैं इसमें। ये सारी चीज़ें मैं, हालांकि वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे कैसे करना होता है, तब जाके डीएम ऐसे ऐसे स्टेजेस से वो भी गुजरता है, उसकी अवेकनिंग होती है, फिर जाके वो वापस आता है। तो ये सारी चीज़ें मैं कहूँगी, लेकिन इन सब चीज़ों से डरना नहीं है कि बहुत टफ जर्नी है, बहुत कुछ करना होता है, एकदम उड़ाक देना है, ऐसा कुछ नहीं है। और डीएम वो लड़का है बेचारा, आप सोचिए ना, एक अगर गाड़ी है, उसका जो स्टीयरिंग है वो डीएम के पास है। बेचारे डीएम को तो पता भी नहीं होता है कि उसकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। ओ भगवान मैं हंस रही हूँ क्योंकि ये सच्चाई है, ठीक है। तो वो एक बंदा है, उसको आपको पाना है, और वो खड़ा ही उधर आपके लिए है। तो उसको मतलब काम कीजिए, डीएम लीजिए, जर्नी ख़त्म कीजिए, बस इतनी सी बात है। और इतनी सी बात अगर लोग समझते नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ बना देते हैं कि भाई ये करना पड़ेगा, उसको तो थर्ड पार्टी से निकलवाना पड़ेगा, उसकी तो शादी ही तुड़वा देनी पड़ेगी, वो तो मैरिड है, ओ गॉड। देखिए, हंसी मजाक बहुत हो गई है। अब आते सीरियस टॉपिक पर कि देखिए, डीएम को पाने का रास्ता बहुत कठिन तो नहीं है, मैंने बोला ही है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो करना आवश्यक है। अब क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको बता देती हूँ। कुछ टर्म्स है, मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में कहा है, तो वो सब सीखना पड़ेगा। प्लीज़ मैं इंसिस्ट करूँगी, इन सब चीज़ों के बारे में सीखिए।
और मैं भी धीरे धीरे करके इन सब चीज़ों पे वीडियोस अपलोड करती जाऊँगी। अब डिवाइन मर्जिंग, सोल मर्जिंग, डीएफ डीएम एनर्जी बैलेंस, इनर हारमोनियस यूनियन अचीव करना, उसके बाद एक हारमोनियस यूनियन के थ्रू अपनी ज़िंदगी को पावरफुली आगे बढ़ाना, उसके बाद फिर चारों तरीके से अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना, ये तो मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा है। उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि मिरर एक्सरसाइज करना, इनर चाइल्ड हीलिंग करना, बहुत सारे हीलिंग्स भी लेना, चीज़ों को हील करना, इश्यूज़ को अंदर के इश्यूज़ को हील करना, बाहर जो सरफेस पे निकल रहा है वो सारी चीज़ों पर गौर फरमाना, जो आपके इर्द गिर्द हो रहे हैं, जो आपके बस में हैं, उन चीज़ों पर गौर करना और उन चीज़ों को संभालने की सुलझाने की कोशिश करना, ऐसे आगे बढ़ना, अपने परिवार पे ध्यान देना। उसके बाद फिर चक्रा बैलेंस करना, उसके बाद फिर सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग, रिप्रोग्रामिंग, इन सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा गौर देना। देखिए बहुत सारी चीज़ें, मैं बोलते बोलते थक जाऊंगी, एक के बाद एक निकलती चली जाएगी। अभी ये सब करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये सारी चीज़ें एक इंसान को बेहतर वर्जन में आने में हेल्प करती हैं। गॉट माई पॉइंट? तो इसीलिए ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन सारी चीज़ों के ऊपर सरेंडर मोड, भगवान के आगे इस चीज़ों को सौंपना और उन पर पूरा भरोसा रख के इस जर्नी को आगे निकालना कि चलो आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो ये सब बहुत बहुत ज़रूरी है। और सरेंडर फेस पे कैसे आए, इसके लिए मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, चैंटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूजा करना इम्पॉर्टेंट है, और सबसे बड़ी बात दूसरों की सेवा करना। एक डिवाइन फेमिनाइन का सबसे बड़ा कर्तव्य है लोगों की सेवा करना। अपने अपने हिसाब से प्लीज़ सबके साथ अच्छे से पेश आइए और हमेशा दूसरों की हेल्प करने की कोशिश कीजिए। और बहुत बहुत इन सब चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, हायर वाइब्रेशन अचीव करना, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको हायर वाइब दिलाती है, जो इस जर्नी को आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प करती है। क्योंकि आप जिस तरीके से जैसे जैसे हायर वाइब अचीव करती जाएंगी, आपके अंदर डीएम एनर्जी इंक्रीज़ करती जाएगी, और वो इंसान जो आपके सामने डीएम खड़ा है वो आपके पास, मतलब वो आपके करीब आता जाएगा। तो यही जर्नी होती है और ये सारी चीज़ें आपको करना ज़रूरी है। अब एक एक करके समझते हैं कि कैसे करते हैं, ठीक है, और ये इस जर्नी में कैसे इम्पैक्ट फल देती है। चलिए समझते हैं। पहला पॉइंट है कि डिवाइन मर्जिंग किसे कहते हैं। डिवाइन मर्जिंग, देखिए भगवान जो ये पावर है, ये जो शब्द है, इसे समझना, इसे डिवाइन मर्जिंग कहते हैं। उस शक्ति को जिस दिन आप समझ पाएंगे डीप्स, उस दिन आपको पता चलेगा कि डिवाइन मर्जिंग क्या होता है। डिवाइन मर्जिंग कैसे अचीव करना है, अगेन भगवान के आगे बैठना है, सरेंडर फेस में आना है, अपनी हर चीज़ को भगवान को सौंप देना है, दूसरों के लिए काम कीजिए, भगवान को खुश करने की कोशिश कीजिए, चैंटिंग कीजिए, किसी भी मंत्र का उच्चारण कीजिए, जाप कीजिए, जो उच्चारण करना चाहिए गुरु दीक्षा के बगैर नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो मंत्र उच्चारण किया जा सकता है, जैसे हनुमान चालीसा पाठ किया जा सकता है, तो वो हायर वाइब अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, तो वो किया जा सकता है। दूसरों की मदद तो मैं बोलूँगी। उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में भगवान को समय देना। जैसे जर्नी में आगे बढ़ती जाएंगी आप डीएप्स, आपको धीरे धीरे सबको समझ में आ जाएगा कि एक दिन आपका डिवाइन मर्जिंग हो जाएगा, और भगवान जैसे आपको महसूस होने लगेगा कि आपके ईश जैसे पल पल आपका ख्याल रख रहे हैं। और उसके बाद आपको डाउनलोड्स मिलने शुरू होंगे कि कैसे आगे बढ़ना है, आगे का स्टेप क्या होगा आपका इस जर्नी में। तो ये सारी चीज़ें होगी, तो बहुत बहुत सुंदर जर्नी है। तो मैं उम्मीद करूँगी कि ये जो है मैंने जितना इन्फॉर्मेशन दिया है बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगी। बाकी हर चीज़ बताना बहुत ज़्यादा टफ़ है छोटी सी वीडियो में। आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत है, आई विल बी ऑलवेज़ देयर फॉर यू। और थैंक यू सो वेरी मच मेरा वीडियो जो है देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए। बहुत सारी चीज़ें रह गई है, मैं धीरे धीरे आप सभी के सामने लाती रहूँगी, और अब सब खुशी खुशी इस जर्नी में आगे बढ़िए। इतना भी कुछ डरने वाली बात नहीं है, वो व्यक्ति आपके पास ज़रूर आएंगे। प्रणाम।